रक्षाबंधन 30 तारीख को मनाया जाए या 31 तारीख को मनाया जाए, यानी रक्षाबंधन आज मनेगा कि कल मनेगा, इसको लेकर अभी भारी कन्फ्यूजन चल रहा है। भाई बहनों का पवित्र त्योहार, भाई बहनों के प्रेम, उनके आपसी स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन आया तो है, लेकिन अपने साथ साथ एक भारी कन्फ्यूजन लेकर आया है। और इसका कारण है कि रक्षाबंधन का जो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है, उसका समय काफी कन्फ्यूजन वाला है। ये एक दिन जैसा कि हमेशा पड़ता था, सावन का जो शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा होता था, उस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता था, उस दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त होता था। ये चीज़ इस बार गड़बड़ हो गया है। ऐसे ही सावन 2 बार था, 2 महीने था, और इसके चलते जो ये रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है, ये भी 2 दिन शिफ्ट हो गया है। और इन सब चीज़ के होने का सबसे बड़ा कारण है, ये पूरे कन्फ्यूजन का सबसे बड़ा कारण है भद्रा। भद्रा इस बार जो मृत्यु लोक पर उसका साया पड़ा है, और भद्रा का मृत्यु योग इस बार रक्षाबंधन के दिन है। और इसीलिए अगर इस समय में अगर शुभ मुहूर्त ना देखकर गलत मुहूर्त में राखी बांधा जाए, तो ये काफ़ी विनाश का कारण हो सकता है, काफ़ी खतरनाक हो सकता है। जिस प्रकार से राखी बांधना शुभ होता है कि भाई अपने बहन की रक्षा करेंगे, तमाम तरीके की बातें की जाती हैं, लेकिन ठीक उसका उल्टा हो जाएगा अगर गलत समय में राखी बांधी जाए तो। अब ये भद्रा क्या होता है, और उसके साथ-साथ ये रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है वो कब से कब है, रात को राखी बांधा जाए या नहीं बांधा जाए, इसको लेकर भी तमाम कन्फ्यूजन चल रहा है। इन सभी सवालों का जवाब हम वीडियो में आगे बताएँगे, पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप, और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। इस बार काफ़ी समय बाद, एक लंबे समय बाद ऐसा हुआ कि सावन 2 महीने का था। अब इसके बाद यहीं से सारा कन्फ्यूजन शुरू होता है। सावन के पूर्णिमा को हर साल यही होता है कि सावन का पूर्णिमा होगा, शुक्ल पक्ष का जो पूर्णिमा आएगा, उस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। अब इस बार जो सावन का शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा है, वो 2 दिन पड़ गया है। 30 और 31 दोनों दिन शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा हो रहा है, और यहीं से सारा कन्फ्यूजन शुरू होता है। अब होता क्या है कि एक भद्रा नक्षत्र है, जो हमेशा होली के समय भी पड़ता है और साथ-साथ रक्षाबंधन के समय भी पड़ता है। भद्रा नक्षत्र रक्षाबंधन हो या होली हो, होलिका दहन हो, इस समय काफ़ी प्रभावी होता है, बहुत विशेष माना जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है कि भद्रा नक्षत्र ना हो, तब ये राखी बांधी जाए, यानी भद्रा का योग ना हो, तब राखी बांधी जाए या होलिका जलाई जाए। अब इस बार हो क्या रहा है कि सावन का जो शुक्ल पक्ष जिस दिन रक्षाबंधन होता है, उसी दिन भद्रा नक्षत्र धरती पर है, यानी मृत्यु लोक जिसको बोला जाता है, उस दिन भद्रा नक्षत्र का योग धरती पर आ गया है। अब ऐसे होता है क्या, आम दिनों में, दूसरे सालों में होता क्या है कि भद्रा रक्षाबंधन के दिन जो शुक्ल पक्ष का दिन होता है, उस दिन या तो स्वर्ग में होता है, नहीं तो पाताल लोक में होता है। धरती लोक जो है, मृत्यु लोक जो है, वहां पर भद्रा का छाया नहीं होता है। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है। अब भद्रा इतना खतरनाक क्यों है, सारा डर भद्रा से है क्यों? तो दरअसल भद्रा एक स्त्री, एक देवी मानी जाती हैं, जिनका जिनको सूर्य की बेटी माना जाता है, और शनि देव जो हैं, जो ऐसे में काफ़ी गुस्सैल और काफ़ी खतरनाक माने जाते हैं, अगर वो ठीक से उनकी पूजा ना की जाए तो, उनकी बहन भद्रा को माना जाता है। अब भद्रा के साथ ये जुड़ा है, ये मान्यता है, ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में बताया जाता है कि भद्रा को शोक की देवी माना जाता है। उनके साथ शुभ काम, तमाम खुशी के चीज़, उत्सव, ये चीज़ जुड़े ही नहीं होते हैं। भद्रा जहाँ रहेंगी वहाँ पे दुःख रहेगा, विनाश होते रहेगा, तमाम लोग टेंशन में रहेंगे, चिंता का कारण बना रहेगा। और इसीलिए जब किसी दिन, किसी खास दिन अगर भद्रा का योग है, तो कुछ भी नहीं होता है। अब इसके साथ-साथ विनाश का चीज़ कैसे जुड़ा है, तो इसको लेकर भी एक कहानी है। दरअसल हुआ क्या था कि जो रावण की बहन है शूर्पणखा, उसने भद्रा योग में रावण को राखी बाँधी थी, और उसका परिणाम जो हुआ सब लोगों के सामने था। रावण जो पूरे विश्व का, पूरे उस समय ब्रह्मांड का राजा माना जाता था, उसके जितना ताकतवर, उसके जितना ज्ञानी कोई था ही नहीं। उस रावण को एकदम उनका विनाश होना पड़ा, सोने की लंका, पूरा राजपाट सब तबाह हो गया। और इसका कारण ये था कि शूर्पणखा ने रावण को भद्रा योग में राखी बाँधी थी, और इसी के चलते भद्रा इतना खराब माना जाता है। अब ये है क्या, पूर्णिमा, जो शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा रक्षाबंधन का जो दिन है, वो शुरू हो रहा है 30 तारीख को 10 बजे से लेकर 10 बज के 30 मिनट से शुरू हो रहा है, और अगले दिन जो 31 तारीख है, उसमें पौने 8 तक, यानी 7 बजकर 46 मिनट तक ये शुक्ल पक्ष रह रहा है, जिसमें राखी बांधी जाती है। अब शुक्ल पक्ष 10 साढ़े 10 में शुरू तो हो जा रहा है, लेकिन साढ़े 10 से लेकर, जो सुबह का साढ़े 10 है 30 तारीख को, रात के 8 बजकर 57 मिनट तक, यही जो सबसे खतरनाक भद्रा है, जिसके समय में विनाश होता है, वो उसका योग बना रह रहा है। और इसी के चलते राखी बांधने का समय जो 30 तारीख को हो सकता था, उसको टाला जा रहा है, क्योंकि भद्रा का योग बन रहा है। अब इसके लिए सही समय क्या है, तो 8 बजकर 57 मिनट तक, 30 तारीख को 8 बज के 57 मिनट रात पर जब भद्रा योग समाप्त हो रहा है,
उसके बाद अगले 4 मिनट बाद यानी 9:02 के बाद शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है और ये शुभ मुहूर्त रात के 9:02 से होकर अगले दिन 7:30 तक यानी शुक्ल पक्ष अगले दिन जो पौने 8 में समाप्त हो रहा है 7:46 तक, उससे 15 मिनट पहले तक शुभ योग है। सुबह 7:30 तक शुभ योग है। 30 तारीख को 9:02 से राखी बांधना शुरू हो सकता है रात को और 31 को 7:30 सुबह तक आप राखी बांध सकते हैं। इस बार जो शुभ मुहूर्त है मात्र 10 घंटे का है। ऐसे ये 20 घंटे, 23 घंटे, 24 घंटे का होता था, लेकिन इस बार काफ़ी कम समय का शुभ मुहूर्त है। मात्र 10 घंटे का शुभ मुहूर्त आपको मिलेगा और एक जो काफ़ी कन्फ्यूजन लोग के सवाल मन में है कि क्या रात को राखी बांधी जाती है या नहीं बांधी जाती है, तो रात को बिल्कुल आप राखी बांध सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा विधान है, कई बार ऐसा बताया गया है, तमाम ऐसे उदाहरण भी है और जो भी ज्योतिषाचार्य हैं, जो भी पंडित हैं, वो बड़े-बड़े चैनलों पर बैठने वाले लोग हों या ऐसे, सब लोग बता रहे हैं कि आप रक्षाबंधन रात को भी कर सकते हैं, रात को भी राखी बांधी जा सकती है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।